नमस्ते दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे चैनल क्राइम की सच्चाई में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक मशहूर जगह मुरादाबाद, जहां तांबे और पीतल का काम बहुत होता था। इसी मुरादाबाद का एक गांव जिसका नाम गुरठा है। इस गांव में 18 सितंबर को लोगों की नजर एक सुनसान सड़क के किनारे पड़ी एक लाश पर पड़ती है। इस लाश का चेहरा किसी भारी चीज से कुचल दिया, यह देखकर मामला मर्डर का लग रहा था। लोगों ने तुरंत मुरादाबाद पुलिस के पास फोन किया और घटना के बारे में बता दिया। फिर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और वहां जो भी कुछ मिलता है उसे बरामद कर लेती है। फिर पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू की और लड़के के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चलता है कि यह लड़का गुरठा गांव का रहने वाला था। इस लड़के का नाम योगेश था। यह पेंटर का काम करता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि योगेश को मारा किसने है, योगेश की दुश्मनी किससे होगी। पुलिस योगेश के घर पूछताछ करती है और दोस्तों से भी पूछताछ करी जाती है। योगेश ने 17 सितंबर को 112 पर कॉल करके बताया था कि मेरी जान खतरे में है, मुझे कोई मारने आया है, मेरे ऊपर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं, आप मुझे बचा लो। योगेश ने हमलावरों का नाम भी लिया था। अब पुलिस उस कॉल पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करती है। योगेश ने मरने से पहले अपने ही गाँव के एक आदमी का नाम बताया, जिसका नाम शोभाराम और उसके 2 बेटे का नाम बताया। योगेश बताता है कि शोभाराम ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर मुझे घेर रखा है और मेरे ऊपर ईंट पत्थरों से हमला कर रहे हैं। जब योगेश ने हत्या से पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था तो पुलिस के हाथ पे हाथ रखकर बैठी थी, जो योगेश को बचाने तक नहीं गई, न ही उसको ढूंढने गई और न ही उसे ढूंढने की कोशिश करी। हत्या के बाद पुलिस गांव जाकर शोभाराम के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि शोभाराम और योगेश का घर आसपास में है। वह दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। पुलिस सोचने लगती है कि पड़ोसियों की लड़ाई का मामला हो सकता है। फिर पुलिस ने शोभाराम और उसके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया, पूछताछ शुरू की, लेकिन वह मना करते हैं कि हमने कोई कत्ल नहीं किया। यह सुनकर मुरादाबाद के एसएसपी, जिनका नाम सतपाल था, उन्होंने जब शोभाराम और उसके बेटों से पूछताछ की तो पुलिस वालों को लगने लगा था कि इस हत्या में इनका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि इनके चेहरे से लगता है कि इन्होंने हत्या करी नहीं होगी। इस हत्या में किसी और का हाथ है। पुलिस सोचती है कि योगेश के मरने के बाद योगेश के फोन से किसी ने हमें झूठी खबर दी। फिर पुलिस 17 सितंबर के दिन गुरठा गांव में से कितनी कॉल हुई थी तब की रिकॉर्ड निकाल लेती है। पुलिस वालों ने वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ कॉल हिस्ट्री मांगी थी। कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग आ जाती है और पुलिस योगेश के घर जाती है और उसके परिवार वालों से संपर्क करने लगती है, क्योंकि वहां योगेश के सभी जानने वाले से यह पता लगता है कि यह जो रिकॉर्डिंग में आवाज है वह योगेश की नहीं है, किसी और की आवाज है। ऐसा करने से पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि योगेश को मारने के बाद किसी ने उसका फोन यूज किया था शोभाराम और उसके बेटे को फंसाने के लिए। अब सवाल इस बात का था कि इतनी बुरी तरह हत्या किसने करी और शोभाराम को क्यों फंसा रहा है। एक दिन पुलिस को कुछ ऐसा पता चलता है कि जिससे सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि योगेश की हत्या के पीछे शोभाराम की बेटी का हाथ था। उसका नाम स्वाति था। स्वाति अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। उसका नाम मनोज था। वह एक सैलून चलाता था। इन दोनों के बारे में स्वाति के घर वालों को पता चल जाती है, जिसके कारण स्वाति के घर वाले मनोज से मिलने से रोका करते थे। एक दिन स्वाति अपने घर वालों को नींद की गोली देकर रात में मनोज से मिल रही थी, क्योंकि उसे दिन में घर वाले मिलने नहीं देते थे, इसलिए वह नींद की गोली दे देती है रात में मनोज से मिलने के लिए। एक दिन वह दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं कि हम योगेश का कत्ल कर देंगे और मेरे भाई और मेरे पिता को फंसा देंगे, जिससे हमें कोई नहीं रोक सकता मिलने से। फिर मनोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर योगेश का कत्ल कर देता है। तो पुलिस पूछती है कि तुमने योगेश को ही टारगेट क्यों बनाया। मनोज बताता है कि मैं और मेरे दोस्त ने फैसला किया था कि अगर रात में गांव से कोई भी बंदा इस रोड पर आएगा तो उसे ही मार देंगे, चाहे वह कोई भी हो। इस प्लानिंग के साथ दोनों उस रात रोड पर घूम रहे थे और इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद योगेश उस रास्ते पर आता है और वह दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। यह सब सुनकर पुलिस वालों ने दोनों को हिरासत में ले लिया और उन पर कार्रवाई की जाती है। कुछ दिन बाद वह दोनों को फांसी की सजा मिल जाती है। अगर अब आगे कुछ भी अपडेट मिलता है तो हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।